वाला कच्चे रस्तों का वाला कच्चे रस्तों देखो ना। हो गया। हाँ। अम्मा क्या नाम है आपका? नेमबती। तो बताएं आप लोग वोट डालने क्यों नहीं जा रहे हैं? न्यू नहीं जा रहे भैया, गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा सभी ने। जैसे गांव वाले चलेंगे मैं उनके साथ हूँ। किस चीज़ के लिए बहिष्कार कर रखा, क्यों करा? हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं सड़क का या किसी भी चीज़ का है नहीं। हमारे बच्चे परेशान हैं और सभी परेशान हैं और छोटे बच्चे पढ़ने से भी परेशान हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं और न गन्ना गिरने की कोई सुविधा है। हमारी सड़क बन जाएगी तो हम वोट दे देंगे। अम्मा जैसे और भी जनप्रतिनिधि पहले जीत का है, उनसे उन्होंने वादे करे होंगे चुनाव में। वो सब झूठे वादे करे थे, आवे थे वोट ले जाए और फिर हमें शकल भी दिखाते नहीं और उनके पास जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, तो इसमें अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? वो ये कहते हैं कि वोट दे दो बन जाएगी, यही है बस। तो नेता लोग भी आए होंगे चुनाव में? आए थे, न्यों के पहले सड़क ने वोट दो बाद को देखेंगे, लेकिन पहले नहीं कह रहे हम। आपका मानना यह है कि पहले विकास, हाँ, बाद में वोट। हाँ, हमारा विकास और फिर वोट। सबसे पहले रोड फिर वोट। ठीक। हाँ ठीक। राम राम जी, क्या हाल है? नहीं, हमारा तो चाहे 10 योजना 10 हो जाओ, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे हम। क्या नाम है आपका? नेमपाल सिंह। अच्छा, इससे पहले कभी चेतावनी दी थी आपने? हाँ, हमने लखनऊ तक चेतावनी दिया है। हमारे जो हम भी गए थे उसमें, और हमारे चेतन चौहान के भाई साहब ने उन्होंने वहाँ से हमें भजा दिया और सिक्योरिटी से पिटवाने के इरादे कर लिए। उनके आवास पे गए थे, बोले तुम किसने बुलाए हो, कहाँ से आए हो, हम नहीं जानते तुम्हें, भगो है तक। अब प्रशासन से बात हुई, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ये कह रहे हैं कि जी हमने डायरी में नोट कर लिया है और बनवाएंगे, लेकिन हमारे ऐसा नहीं चाहते। हमारे 70 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमें सड़क चाहिए पहले। बस जब वोट जब ही देंगे जब हमारी सड़क बन जाएगी, इतना वोट नहीं देंगे। हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो। बुला लो ना, यहीं पे बुला लो। 8-15-20 आदमी तो होने चाहिए कम से कम। मैं कांग्रेस की प्रतीक है, विकास नहीं तो वोट नहीं। ठीक है, मेरा ही कहना है, किसी ना किसी को तो करो। रोज प्रदर्शन वोट के माध्यम से नहीं, आप इकट्ठे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबर सिंह सैनी। तो बताएं आप लोग वोट डालने क्यों नहीं गए अभी तक? वोट डालने इसलिए नहीं गए साहब, हमें कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ता फालतू। अगर हमारी ये सड़क बन जाएगी हसनपुर के लिए, ये पड़ती है 7 किलोमीटर, इस रास्ते से जाते हैं तो हमें पड़ती है 15 किलोमीटर। हमारा रोज का आना जाना अब उसका रहेगा मील का। मील जौन से रास्ते से चलना है 34 किलोमीटर पड़ेगा लोड फेयर, इस रास्ते से जाएंगे तो 22 किलोमीटर पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बड़े परेशान हैं। दूसरे गांवों में निकल के जाते हैं, किसी वजह से गन्ना टच हो जाता तो उन लोगों ने हमें कई बार
बहुत बहुत पीटा। इस गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं है। इस गांव के लिए कोई पक्का रास्ता तो आप लोगों ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था? हाँ, हमने मुद्दा उठाया था, मतलब काफ़ी साल हो गए। पहले MP साहब आए, वो क्या बोलते हैं उन्हें, नागपाल जी, उनके पास गए, 50-50 आदमी गए, कम से कम 50 बार गए। उसके बाद में सांसद कमर सिंह तंवर बने, उनके पास गए, 50-50 आदमी कई बार गए, उन्होंने भी धोखा दे दिया। उसके बाद में चेतन चौहान जी आए यहाँ पे, तो साहब गांव में पहली बार कदम रखने उन्होंने बोला कि आज तक किसी ने सड़क नहीं बन रही, सड़क मैं कराऊंगा तुम्हारी। तो हमने 93% वोट दिया उन्हें, मगर उसके बाद में वो नहीं लौटे। आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम ज़्यादा परेशान हैं साहब। कौन सा गाँव है? गाँव ये सब्दलपुर सुमाली है। तो वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट डालने मतलब 0% रहेगा। गांव का कोई मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा। इतने हमारी सड़क नहीं बनेगी, इतने वोट नहीं डलेगा। मतलब यहाँ योजना और आगे को निकल जाओ, 10 भी हो जाओ। ठीक भैया, गुरमीत सिंह नाम है भैया। तो बताएं, जो आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा, क्या वजह रही? चुनाव का बहिष्कार यही वजह है, सिर्फ सड़क चाहिए हमें। ये हसनपुर से कनेक्ट होती है, सीधा मील में गन्ना लेके जाएंगे, सड़क हो जाएगी, वोट डाल देंगे। विकास की सारा मुद्दा यही है सड़क का। एक बार सड़क बन जाएगी, हम वोट डाल देंगे। ये इसी तारीख का नहीं है, आज के लिए नहीं है, ये आने वाली कई योजनाएं के लिए। जब तक सड़क नहीं बनेगी, वोट कोई नहीं करेगा। अच्छा, इस गांव के लिए चारों तरफ से किधर से पक्का रास्ता नहीं है? कोई भी? बस कोई पक्का रास्ता नहीं है। 3-4 रोड आते हैं हमारे गांव में। अगर कनेक्ट करें तो केवल एक रास्ता है पक्का, उसके बाद सारे कच्चे हैं। बहुत गड्ढे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी भूड़ में होके जाते हैं। सारे कच्चे रास्ते हैं, बहुत परेशानी होती है। बारिश हो जाए तो ये मानो कि निकलना ही दुश्वार हो जाता है। अच्छा, जैसे 10 दिन पहले तुमने चेतावनी दे रखी थी चुनाव के बहिष्कार की, तो इसके बीच में नेता या अधिकारी इस गांव में आए या नहीं आए? आए थे, लोग आए थे, सारी चीज़ें आश्वासन दे के गए। बट आश्वासन किसी का आज तक पहले भी दे के गए हैं कि सड़क बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है। आश्वासन कोई भी किसी भी तरह का कोई काम हमारे गांव के लिए, मतलब सड़क वगैरह बनने का कुछ नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? उम्मीद क्या है, यही है, झूठे आश्वासन देते हैं लोग। अगर जो इस बार सड़क बना देंगे तो हम अगली बार वोटिंग कर देंगे, अदरवाइज वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो 10 योजनाएं हो जाएं या 5 योजनाएं। तो आपका मेन मुद्दा विकास का है? विकास का है, पार्टी का सड़क मुद्दा नहीं है? सीधा। कोई भी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं? किसी पार्टी से कोई हमारा संबंध नहीं है। जो वो कराएगा सड़क, हम अगली बार विकास कराएगा, उस बार वोट डालेंगे, उसी को वोट डालेंगे। ठीक।